नमस्कार, मैं नवीन सर देवरिया सिलेक्शन अड्डा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नंबर सिस्टम में शेषफल पर आधारित प्रश्नों को। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 के परीक्षा में नंबर सिस्टम चैप्टर से शेषफल पर आधारित प्रश्न पूछे गए थे। इसीलिए दोस्तों, आज ये वीडियो लेकर के मैं आ रहा हूँ और बहुत शानदार तरीके से शेषफल पर आधारित जितने भी तरह के प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आप लोग ध्यान से मेरी बात को समझिएगा और कॉपी पेन लेकर के उसको नोट करते रहिएगा। बहुत शानदार क्लास रहने वाली है दोस्तों, आज की बहुत ही शानदार क्लास रहने वाली है और आज के बाद कभी भी शेषफल पर आधारित प्रश्नों में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। दोस्तों, मैं शुरू करता हूं। बोल रहा है किसी संख्या को 38 से भाग देने पर भागफल 24 तथा शेषफल 13 आता है। वह संख्या क्या है? दोस्तों, आप बचपन में फार्मूला पढ़े होंगे, ध्यान दिए होंगे। होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। दोस्तों, आप मेरी बात को समझिएगा। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। दोस्तों, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो इसको ऐसे समझते हैं, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। दोस्तों, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये तो होता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे अभी इस बात को भी नहीं समझ पाते हैं। तो उनको एक बात और मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जब आप बचपन में भाग देते थे तो यहाँ जो संख्या होती थी इसको भाज्य बोलते थे। क्या बोलते थे? भाज्य बोलते थे। और जिससे भाग देते थे दोस्तों वो भाजक होता था। जिससे आप भाग देते थे उसे भाजक बोलते थे और जो परिणाम निकल के आता था दोस्तों उसे ही हम भागफल कहते थे। और भागफल आने के बाद यदि संख्या कंप्लीटली नहीं कटती थी तो जो यहाँ नीचे बचता था दोस्तों इसे ही आप शेषफल कहते थे। क्लियर है? आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? बिल्कुल। तो दोस्तों, ये भाज्य होता है और ये भाजक होता है, ये भागफल होता है और ये शेषफल होता है। अब तो ये क्वेश्चन आपका बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा। आइए देखिए, किसी संख्या को 38 से भाग देने पर भागफल 24, मतलब ये जो भागफल है दोस्तों ये 24 है तथा शेषफल 13 प्राप्त होता है। शेषफल जो है दोस्तों ना वो 13 है। ठीक है। अब बोला है किसी संख्या को 38 से भाग देने पर, मतलब भाजक मेरे भाई 38 है। क्लियर? आप बात को समझ रहे हैं? दोस्तों, यदि मैं आपसे पूछूं कि आपके पास भाजक है, आपके पास भागफल है, आपके पास शेषफल है, तो आपको किस चीज की कमी है? तो आप कहेंगे कि सर सिर्फ भाज्य की कमी है। दोस्तों, भाज्य की कमी है तो भाज्य को फाइंड आउट कर लीजिए। तो भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाजक क्या है दोस्तों? आप कहेंगे सर 38 है। 38 भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल। भागफल कितना है? 24 है। प्लस शेषफल कितना है दोस्तों? तो आप कहेंगे सर 13 है। मेरे भाई, मेरे दोस्तों, इसको बहुत शानदार तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको 24 का पहाड़ा तो याद होगा ना? 24 का पहाड़ा नहीं याद है और आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो आप जरूर याद कर लीजिए। 1 से 30 तक टेबल आपको याद होना चाहिए। तो 24 अट्ठे 192 होता है दोस्तों। 24 अट्ठे 192, 24 अट्ठे 192, 192 का 2, 19 कैरी, 24 तिहाई 72। दोस्तों, 72 में आप 19 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 900। 72 में 19 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 91, यानी कि 912 हो गया। 912 में आपको 13 भी तो जोड़ना है, ये शेषफल। तो 912 प्लस 13 यानी कि 925। क्लियर है? भाज्य बराबर मेरे भाई दोस्तों 925 हो गया, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए दोस्तों देखते हैं इस सवाल को। दोस्तों, आज के सेशन में, आज के वीडियो में सिर्फ शेषफल पर आधारित प्रश्नों को फोकस करना है और ये आप सीख के जाएंगे दोस्तों, और बहुत शानदार तरीके से आप सीखेंगे। देखिएगा, आप बस मेरे साथ जुड़े रहे वीडियो के अंत तक। देखिए, ध्यान से देखिए। जब संख्या x को एक भाजक से
भाग दिया जाता है तो भाजक भागफल का 4 गुना और शेषफल का 2 गुना प्राप्त होता है। यदि शेषफल 80 है तो x का मान ज्ञात करें। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आप जानते हैं सभी लोग कि ये भाज्य होता है और ये भाजक होता है और ये भागफल होता है और यहाँ नीचे शेषफल होता है दोस्तों। ठीक है, बहुत अच्छे से जानते हैं। प्रश्न में दिया है कि भाजक भागफल का 4 गुना, मतलब ये भाजक जो है ना इस भागफल का 4 गुना, तो इसका 4 गुना जब आप करेंगे इस भागफल में आप 4 का गुना करेंगे तो भाजक प्राप्त होगा। ठीक है, और शेषफल का 2 गुना है, मतलब यही भाजक इस शेषफल का कितना है 2 गुना है, मतलब इस शेषफल में आप 2 का गुना करेंगे तो भी आपको भाजक प्राप्त होगा। दोस्तों शेषफल कितना दे रखा है इस प्रश्न में 80 दे रखा है। शेषफल कितना दे रखा है 80 दे रखा है, तो आप बताइए 80 का 2 गुना करेंगे तो हमें भाजक प्राप्त हो जाएगा। 80 का 2 गुना करेंगे तो हमें भाजक प्राप्त हो जाएगा, तो 80 का 2 गुना करेंगे दोस्तों तो आप कहेंगे 160 होगा। दोस्तों एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि यदि भाजक 160 है और ये भाजक किसी भागफल का 4 गुना है तो यहाँ ऐसी में कौन सी संख्या रखूं जिसका 4 गुना करूं तो 160 आ जाए, तो आप कहेंगे सर 40 रख दीजिए, तो 40 रख दीजिए दोस्तों। 40 का 4 गुना करेंगे तभी तो 160 हो पाएगा। इसका मतलब हमें भाजक भी मालूम है, हमें भागफल भी मालूम है, हमें शेषफल भी मालूम है। दोस्तों हमारे पास भाजक भी है, हमारे पास भागफल भी है, हमारे पास शेषफल भी है, हमें किस चीज की कमी है दोस्तों, तो आप कहेंगे सर भाज्य की कमी है, तो भाज्य बराबर निकाल दीजिए। और यही भाज्य दोस्तों x, यही भाज्य क्या है x है, क्योंकि इसी x को भाग दे रहा हूं, इसी x को, तो भाज्य बराबर आप निकाल दीजिए दोस्तों। भाज्य बराबर क्या होता है भाजक गुणे भागफल, तो भाजक कितना है 160 गुणे भागफल कितना है 40 प्लस शेषफल कितना है तो आप कहेंगे 80। दोस्तों 16 चौक के 64 यानी कि 6400 प्लस 80, तो 6480 दोस्तों इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए मेरे दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। किसी संख्या को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, उसी संख्या के दोगुने को 4 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। दोस्तों इस सवाल को आप देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि इस सवाल में पैटर्न चेंज हो गया है। हाँ दोस्तों इस सवाल में मैंने पैटर्न चेंज कर दिया है, थोड़ा सा अलग कर दिया है, लेकिन दोस्तों ये भी शेषफल पर ही आधारित प्रश्न है और बहुत शानदार तरीके से इसका भी सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। आइए देखिए, आप मेरे साथ जुड़े रहिए दोस्तों और वीडियोस को लाइक करते रहिए। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, बोल रहा है कि किसी संख्या को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। ठीक है, शेषफल 3 प्राप्त होता है, उसी संख्या के दोगुने को 4 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। दोस्तों जब ऐसा प्रश्न आ जाता है तो आप देखते हैं किससे भाग देना है, आपको 4 से भाग देना है। जब किसी संख्या को 4 से भाग देते हैं तो शेषफल 3 प्राप्त होता है, मतलब किसी संख्या को, अब किस संख्या को भाग दिए उस संख्या के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है दोस्तों, और ना ही उस संख्या के बारे में हमसे कोई जानकारी पूछा गया है और ना ही हमें उस संख्या के बारे में कोई जानकारी पता करनी है। दोस्तों बस ये जानना है कि किसी संख्या को 4 से भाग दिया गया तो शेषफल कितना प्राप्त हुआ, तो आप कहेंगे शेषफल 3 प्राप्त हुआ। अब बोल रहा है उसी संख्या के दोगुने को, दोस्तों वो संख्या तो हमें मालूम नहीं है, उसी संख्या के दोगुने को बोला है कि 4 से भाग देने पर कितना शेषफल प्राप्त होगा। दोस्तों जब भी इस प्रकार का प्रश्न बने तो आप इसका दोगुना कर दीजिएगा, इस जो शेषफल का है ना, जो शेषफल बचा है ना यहाँ पे, इसका दोगुना कर दीजिएगा दोस्तों। अगर स्क्वायर करने के लिए बोलेगा तो इसका स्क्वायर कर दीजिएगा, जो शेषफल बचा है उसका स्क्वायर कर दीजिएगा। क्यूब करने के लिए बोले तो इसी शेषफल का क्यूब कर दीजिएगा। दोगुना करने के लिए बोला है आप दोगुना कर दीजिए। आप बताइए दोस्तों 3 दूना कितना हो जाएगा 6, यानी कि 4 से 6 को डिवाइड करना है, तो 6 को 4 से दोस्तों जब डिवाइड करेंगे तो 4 एक कम 4, कितना शेषफल बच गया 2 शेषफल बच गया। और इस सवाल का यही आंसर है दोस्तों, यानी कि इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर है 2। आइए दोस्तों चलते हैं इसी टाइप के और भी क्वेश्चंस लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए मेरे दोस्तों इस सवाल को भी देख लेते हैं। दोस्तों थोड़ा सा पैटर्न मैंने चेंज कर दिया है और ये सवाल जस्ट पिछला सवाल जो हम लोग किए हैं उसी के जैसा है, सेम उसी टाइप का प्रश्न है दोस्तों। तो आप ध्यान दीजिएगा और मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा। आइए
किसी संख्या को 7 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, उसी संख्या के 5 गुने को 7 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? देखिएगा, समझिएगा। किसी संख्या को 7 से भाग देने पर, दोस्तों 7 से किसी संख्या को भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होता है? तो आप कहेंगे कि सर शेषफल 3 प्राप्त होता है। अब उसी संख्या के 5 गुने को, दोस्तों किसको? 5 गुने को, तो आप यहाँ पे 5 का गुना करेंगे तो क्या होगा? 15 होगा। मतलब इस 15 को फिर 7 से डिवाइड करना है तो शेषफल कितना प्राप्त होगा ये हमें पता करना है। तो दोस्तों इस 15 को आप किससे डिवाइड कर दीजिए? तो 7 से डिवाइड कर दीजिए। 7 दूना 14, कितना बचा? 1 शेषफल बचा है दोस्तों। यही इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि थर्ड ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों इस सवाल को भी देखते हैं किस तरीके से हल करेंगे। थोड़ा सा पैटर्न इसमें भी चेंज है दोस्तों। बोल रहा है कि जब पूर्णांक n को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 आता है। शेषफल क्या होगा जब 6n माइनस 1 को 8 से विभाजित किया जाएगा? दोस्तों इसका कहने का मतलब यह है कि जब किसी संख्या को 8 से विभाजित करते हैं तो शेषफल 3 आता है। जब उसी संख्या के 6n माइनस 1 को 8 से विभाजित करेंगे तो शेषफल कितना प्राप्त होगा? दोस्तों कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा। 8 से जब विभाजित करते हैं तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। शेषफल कितना प्राप्त होता है? 3 प्राप्त होता है। जब किसी संख्या को 8 से विभाजित करते हैं तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। अब कह रहा है कि 6n माइनस 1 को, मतलब n को जब विभाजित 8 से किए तो शेषफल 3 प्राप्त हुआ। 6n माइनस 1 को 8 से विभाजित करने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा? इसका मतलब दोस्तों आप क्या काम कर दीजिए कि आप ना इस n को 6 से गुणा करिए और 1 घटाइए। मतलब इस शेषफल को 6 से गुणा करिए और 1 घटा दीजिए। तो 3 छक्के 18 माइनस 1 कितना हो जाएगा दोस्तों? 17। और इसी 17 को मेरे भाई 8 से आप डिवाइड कर दीजिए। इस 17 को 8 से डिवाइड कर दीजिए। तो इस 17 को जब आप 8 से डिवाइड करेंगे जो भी शेषफल प्राप्त होगा वही आपका आंसर होगा। तो 8 दूना 16, कितना बचा? 1 शेषफल बचा है दोस्तों। और यही इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि सेकंड ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए मेरे दोस्तों इस सवाल को भी देख लेते हैं। क्या है इस सवाल में, आप ध्यान से समझिएगा। यदि एक संख्या को 899 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 63 बचता है। यदि उसी संख्या को 29 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या बचेगा? दोस्तों देखिएगा इस सवाल को। इस तरह के सवाल परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और बहुत शानदार तरीके से आप हल कर सकते हैं। दोस्तों देखिए ध्यान से समझिए। यदि एक संख्या को 899 से विभाजित किया जाता है, 899 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना बचता है दोस्तों? आप कहेंगे सर शेषफल 63 बचता है। अब कह रहा है उसी संख्या को 29 से विभाजित किया जाए, 29 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा, ये आपसे पूछ रहा है। मतलब जब किसी संख्या को 899 से भाग दिया गया तो शेषफल 63 बचा। अब उसी संख्या को 29 से भाग दिया जाएगा तो शेषफल क्या बचेगा? दोस्तों उस संख्या के बारे में हमें नहीं मालूम है और ना ही हमें मालूम करना है। हमें क्या करना है, ये पता करना है कि इस 29 से उस संख्या को यदि हम भाग देते तो शेषफल कितना बचता। तो देखिए दोस्तों, यदि इस 29 को आप देखिए, ये 29 क्या इसको काट पा रहा है? क्या ये 29 इसको काट पा रहा है? ये देखा जाता है ऐसे क्वेश्चंस में। तो 29 से इसको देखिए तो आप कहेंगे कि 29 इसको जरूर काट लेगा। कैसे? 29 तिहाई कितना होता है? 87। और 29 तिहाई 87, 2 बचा, 2 के आगे 9 तो 29, 29 एक 29। यानी कि दोस्तों 29 तिहाई आपका हो गया 87 और फिर 29 एक 29, यानी कि इससे ये कट जा रहा है। तो जब ये वाला नंबर दोस्तों इसको काट देगा तो आपको क्या करना है कि इससे इसको सीधे डिवाइड कर देना है, इस वाले नंबर से इसको डिवाइड कर देना है। तो इस 63 को आप 29 से डिवाइड कर देंगे, जो शेषफल आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 29 दूना 58। आप बताइए दोस्तों 63 में से 58 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा?
63 में से 58 को माइनस करेंगे दोस्तों तो आएगा 5 इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का ये फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए दोस्तों ये बहुत शानदार सवाल है और मैं आपको बता देना चाहता हूं ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ये क्वेश्चन एसएससी के सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है और रेलवे में भी पूछा जा चुका है दोस्तों। यहां तक कि उत्तर प्रदेश दरोगा के भी पेपर में इस तरह के क्वेश्चंस आ चुके हैं और उत्तर प्रदेश पुलिस में भी इस तरह के क्वेश्चंस आ चुके हैं दोस्तों। तो बहुत शानदार क्वेश्चन है और बहुत शानदार तरीके से इसका कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करने वाला हूं। आप दोस्तों ध्यान से समझिएगा और कोई दिक्कत होगी कोई तकलीफ होगी दोस्तों तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके आप अपनी दिक्कत को हमसे उजागर कर सकते हैं दोस्तों, हमसे पूछ सकते हैं और सॉल्यूशन देने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं इस सवाल को। 77 के पावर 77 प्लस 77 को 78 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। इस तरह के क्वेश्चंस सभी परीक्षाओं में अक्सर देखने को मिल जाते हैं दोस्तों। तो आप देखिए बहुत आसान मेथड होता है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब इस 77 के पावर 77 को प्लस 77 को आप 78 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा ये आपको पता करना है। तो देखिए जब भी इस तरह का प्रश्न आए मेरे भाई तो आप देखिएगा जिससे आपको भाग देना है इन नंबर्स को आप क्या करिए इससे इसको इस प्रकार भाग दीजिए कि या तो +1 शेषफल बचे या तो -1 शेषफल बचे। दोस्तों ये जो जिसपे पावर लगा है ना इसी के आधार की मैं बात कर रहा हूं। आप इस 78 से इस वाले नंबर को इस प्रकार से भाग दीजिए कि या तो +1 शेषफल बचे या तो -1 शेषफल बचे। तो आप कहेंगे कि सर 78 से इस 77 को भाग देंगे तो -1 शेषफल बचेगा। क्या बचेगा? -1 शेषफल बचेगा। क्लियर है? -1 शेषफल बचेगा। ठीक है, अब -1 के पावर 77 लगाएंगे दोस्तों, -1 के पावर 77 लगाएंगे और +77 लिख देंगे और फिर से इसको डिवाइड करेंगे किससे? 78 से। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आपने इस 78 से 77 को भाग दिया तो -1 बचा। आप कहेंगे 78 एकम 78, आप देख लीजिए दोस्तों 78 से आप 77 को भाग दे रहे हैं तो 78 एकम 78 आ गया। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? -1 बचेगा, यानी कि शेषफल -1 आ रहा है। तो शेषफल जब -1 आ रहा है तो इस -1 के पावर 77 लगा देंगे। तो -1 के पावर 77 लगाएंगे। आप जानते हैं कि -1 के पावर जब विषम संख्या होती है तो रिजल्ट आपको क्या मिलता है? -1, यानी कि -1 + 77। इस पूरे मैटर को डिवाइड फिर से करना है 78 से। तो 77 - 1 कितना होता है दोस्तों? 76 होता है। और 76 को आप जब 78 से डिवाइड करेंगे तो जब किसी छोटी संख्या को दोस्तों बड़ी संख्या से डिवाइड करते हैं तो वो छोटी संख्या ही शेषफल के रूप में आ जाती है। इसलिए आप कह सकते हैं कि शेषफल क्या होगा? 76 होगा। दोस्तों जब 76 को 78 से आप डिवाइड करेंगे तो जब छोटी संख्या को आप किसी बड़ी संख्या से डिवाइड करते हैं तो छोटी संख्या ही शेषफल के रूप में प्राप्त होती है। क्लियर है? तो 76 इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर होगा। दोस्तों अगले वीडियो में हम इसी टाइप के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। दोस्तों इस तरह के प्रश्नों पे बहुत शानदार कमांड बनवा देंगे आपकी, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए आज की क्लास को मैं यहीं विराम देता हूं। ओके, थैंक्स दोस्तों।